लालू जी यूं ही बैठाले रहोगे क्या? घर वापस जाए हम? अरे तुम्हारी वजह से भरी दोपहरी में हम दोपहर की नींद छोड़कर आते हैं और तुम चुपचाप बैठी हो। तो क्या करूं मोदी जी, नाचूं क्या मैं? अगर तुम भरी दोपहरी में यहाँ पर आकर बैठते हो पेड़ के नीचे तो इसमें मेरी क्या गलती है? बताओ, मेरे लिए बैठते हो क्या? और लालू जी किसके लिए बैठती है? हम तुम्हारे लिए तो आके बैठती हैं। तुम्हारे साथ यहाँ बैठ के चार बातें हो जाती है और इस पेड़ की ठंडी हवा मिल जाती है। अब इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, घर पर नींद तो आ नहीं पाती दोपहर में, और आप तो यूं ही अनजान बन रहे हो। अरे आपकी कहानी के लिए भी तो हम यहाँ पर आते हैं, कहानी सुनाओ। अरे लालू जी इतनी देर से बैठे बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे हो, कम से कम एक कहानी सुनाई दो। मोदी जी सही तो कह रहे हैं, सबको कहानी का ही लालच। चलो सुनाता हूँ एक कहानी, ध्यान से सुनना। एक बार अपने गांव में ऐसी गर्मी पड़ी जैसी इस साल गर्मी पड़ रही है। तालाब नदी नाले सब सूख गए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ गिरती थी। बस जहाँ देखो गांव में बर्फ नजर आ रही थी, इतनी भयंकर गर्मी पड़ी। अरे लालू जी कहानी को कहाँ ले गए? कहाँ बर्फ कहाँ गर्मी? गर्मी की कहानी सुना रहे हो, गर्मी में बर्फ कहाँ से गिरने लगी? अखिलेश मैं साफ साफ अभी बता देता हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। कहानी सुनाते वक्त भी मेरा दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए शब्द थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं। अरे लालू जी थोड़े बहुत शब्द इधर उधर हो सकते हैं, चलो मान लेंगे। आपने तो मौसम ही बदल दिया, गर्मी की कहानी सुना रहे थे, गर्मी में आपने बर्फ गिरा दी। चलो दूसरी कहानी सुना देता हूँ, ये वाली कहानी छोड़ो। एक बार की बात है, अपने गाँव में बहुत विकट ठंड पड़ी, कड़ाके की ठंड। सारे नदी नाले तालाब सब बर्फ से जम गए। जो भी घर से बाहर आता लू का एक तमाचा खाता, प्यास से आदमियों के गले खुशक होने लगे। अरे लालू जी फिर से कहानी को आप दूसरी दिशा में ले गए। कहा गांव में सर्दी बर्फ पड़ी थी और इस बर्फ में लोगों को लू के तमाचे कैसे लगने लगे, प्यास से गले खुशक कैसे होने लगे? अरे आप गर्मी में ले गए कहानी को। तो क्या हुआ योगी जी, गर्मी में ले गया? मौसम देख रहे हो, गर्मी का मौसम तो ही चल रहा है। छोड़ो कहानी को, आज कहानी सुनाने का मन ही नहीं है मेरा। मोदी जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये इतने सारे केकड़े सूखी जगह में रास्ते पर कैसे आ गए पानी छोड़कर? अगले सब इस बात को मत सोचो, ये केकड़े कहां से और कैसे आए यहाँ रास्ते पर। जल्दी जल्दी से बाल्टी में भरो और शहर में बेचने के लिए ले चलते हैं इन केकड़ों को। अच्छे पैसों की कमाई हो जाएगी, शहर में अच्छे दामों में ये केकड़े बिकेंगे। जल्दी भरो इन बाल्टी में। वैसे अखिलेश और राहुल इस बात की तो मैं भी सोच में पड़ा हूँ, ये इतने सारे केकड़े आ कहां से गए रास्ते में और किसी की नजर कैसे नहीं पड़ी? मोदी जी आप भी बेफालतू की बात करते हो, बराबर में तालाब है ना, उस तालाब से ये सारे के सारे केकड़े निकल के आ गए और ये अभी अभी तालाब से निकल के आए होंगे, किसी की नजर पड़ी ही नहीं। हम लोगों ने इन केकड़ों को पहले देखा है। अरे मोदी जी ये क्या हुआ, ये देखो इस केकड़े ने तो मेरी उंगली को पकड़ लिया, काट लिया मेरी उंगली को। राहुल भैया आपकी उंगली को इस केकड़े ने पकड़ लिया तो क्या हुआ? ये देखो दो केकड़े मेरी दोनों उंगली को पकड़े हुए हैं, ये तो बुरी तरीके से काट रहे हैं। मोदी जी क्या करा जाए? अखिलेश राहुल तुम भी बेफालतू में इन केकड़ों से डर रहे हो, जल्दी जल्दी से इन पार्टी में भरो, नहीं तो कोई और आ गया उसे भी हिस्सा देना पड़ेगा। केकड़े कोई डरने वाली चीज है? केकड़े को पकड़ो और मेरी बाल्टी में इसमें डालते रहो। जैसे ये देखो मैं केकड़ों को पकड़ के बाल्टी में डाल रहा हूँ। वैसे मोदी जी आपको क्या लगता है ये सारे के सारे केकड़े कितने रुपए के बिक जाएंगे शहर में ले जाकर? राहुल इतना अंदाजा तो मुझे भी नहीं है ये कितने रुपए के बिकेंगे, लेकिन अच्छे दाम में बिकेंगे इतना तो भरोसा है। कम से कम 30 रुपए में तो ये बिकी जाएंगे। 10 रुपए मेरे, 10 तुम्हारे, 10 अखिलेश के, तीनों लोग 10-10 रुपए बांट लेंगे आपस में। मोदी जी बेफालतू की बात करते हो, कम से कम ये इतने सारे केकड़े 300 रुपए के बिकेंगे। 30 रुपए की बात करते हो आप, सबको 100-100 रुपए मिलेंगे। मेरे हिसाब से मोदी जी और अखिलेश ये केकड़े 3000 रुपए के बिकेंगे, सबको 1-1 रुपया मिलेगा। 1000 रुपए मुझे मिलेंगे बांटने के बाद, 1 अखिलेश को और मोदी जी 1000 आपको मिलेंगे। राहुल इस बात का क्या झगड़ा करना कि ये केकड़े 30 रुपए के बिकेंगे, 300 के बिकेंगे या 3000 के बिकेंगे? अरे जितने के भी बिकेंगे उतने रुपए को 3 जगह बराबर बराबर बांट लेंगे। चलो जल्दी चलो केकड़ों को लेके शहर। रोको भाई, बस रोको रोको रोको। अरे ये बस वाला बस नहीं रोक रहा है अखिलेश, सही से हाथ दो, जल्दी से बस रुकवाओ, मेरे कंधे पर बहुत वजन लदा हुआ है, समझे, जल्दी रुकवाओ। अरे योगी जी कैसे करके रुकवाऊं मैं, हाथ कैसे दूं? मेरे एक हाथ में बकरी है और दूसरे हाथ से दूसरी बकरी पकड़ाऊं कंधे पर, समझे, कैसे रुकवाऊं बस को? बस वाला रोक लेगा, रोक रहा है रोक रहा है। अरे राहुल कंडक्टर जरा नीचे उतर कर देखना, ये 2 यात्री खड़े हुए हैं, एक के पास बहुत सामान है कंधे पर और दूसरे के पास तो ये बकरी है, बकरी उकरी लेकर आ गया है। बकरी चढ़ाने को मना कर दे, अरे बकरी सूसू कर देंगे, पेशाब कर देंगे यहाँ पर।
अरे भाई तुम बकरी लेकर ऊपर बस पे नहीं चढ़ सकते, समझे? हम सामान तो रख लेंगे लेकिन बकरी नहीं चढ़ाएंगे, समझे? अरे बकरी पेशाब उसाब कर देती है, बड़ा गंदगी कर देती है, बस में बहुत बदबू आती है, बकरी को नहीं चढ़ाएंगे हम, समझ लो। अरे कैसे नहीं चढ़ाओगे भाई बकरी? हम गांव छोड़ के जा रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से, सारा सामान तो हमने बैग में भर लिया, लेकिन बकरी को हम कहाँ लेके जाते? बकरी लेने वाला कोई था नहीं, इसीलिए लेके जा रहे हैं हम दूसरे गांव में, जहाँ पर जा रहे हैं हम दूसरे गांव में, हम कहाँ छोड़ के जाएं इन बकरी को? अरे योगी जी तुम ही समझाओ, मैं कहाँ तक समझाऊं इसे? देखो भाई कंडक्टर साहब, तुम्हें बकरी तो लादना पड़ेगी इस बस पे, नहीं तो हम भी नहीं चढ़ेंगे, दूसरी बस देख लेंगे कोई, लेकिन हम नहीं चढ़ेंगे। और पहली बात तो 2-2 घंटे में तो इस रास्ते पर बस आती है, हमें छोड़ के मत जाओ। अरे बकरी कोई इतनी गंदगी नहीं करेगी, नहीं करेगी। अरे राहुल क्या घुसर पुसर कर रहा है इन दोनों यात्रियों से? तू बता क्या घुसर पुसर कर रहा है, मुझे आके तो बता क्या बात है। अरे पैसेंजर बैठे हुए परेशान हो रहे हैं, वो कह रहे हैं बस जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ, बताओ क्या बात है, मुझे तो बता। अरे मोदी जी ये कह रहे हैं कि बिना बकरी के नहीं चढ़ेंगे हम, बकरी तो जरूर लेके जाएंगे, अब बताओ क्या करें? चलो क्या करें राहुल, बैठा लो दोनों को, दोनों बहुत परेशान लग रहे हैं, समझे? दोनों के सर पर बहुत वजन है, एक के सर पर तो बहुत वजन है, बैठा लो, बहुत परेशान है बेचारे। राहुल जोर से खींचो, इस वाटर पंप को जोर से खींचो, ताकत से खींचो। कैसे खींच रहे हो तुम? सही तरीके से इस वाटर पंप को खींच ही नहीं पा रहे हो। अरे मोदी जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, एक तो आपके वाटर पंप से हम अपने खेत में सिंचाई करने के पैसे देते हैं, ऊपर से इस वाटर पंप को आप हम ही से खिंचवाते हो। अरे लालू जी खड़े खड़े मुंह देख रहे हो, थोड़ा सा धक्का लगा दो इस वाटर पंप पे, वाटर पंप बिल्कुल खिंचे से नहीं खिंच रहा है। देखो राहुल मैं तुम्हें साफ सी एक बात बताऊं, इस गांव में सिर्फ एक ही वाटर पंप है मेरा, और मैं किराए पर ये अपना वाटर पंप चलाकर लोगों के खेत की सिंचाई करता हूं। अब जिसको अपने खेत की सिंचाई करवाना है तो उसी को इस वाटर पंप को खींच कर ले जाना पड़ता है, मैं पीछे से धक्का लगाता हूँ। ये बताओ इस वाटर पंप को अकेले मैं खींच कर थोड़ी ले जाऊंगा तुम्हारे खेत पर? जल्दी से इस वाटर पंप को खींचकर अपने खेत पर ले चलो, तुम्हारे खेत की सिंचाई करने के बाद मुझे लालू जी और बाबा रामदेव जी की खेत की सिंचाई करना है, जल्दी खींचो इस वाटर पंप को। अरे मोदी जी कम से कम अच्छी तरीके से धक्का तो लगाओ, मेरा बेटा अकेले ही खींच रहा है पूरी ताकत से, उससे खींच ही नहीं पा रहा है ये वाटर पंप, आप धक्का तो लगाओ सही से। सोनिया जी जितना मुझे धक्का लगाने का है मैं उतना धक्का लगा रहा हूँ, अभी सिंचाई का आपका नंबर है, अगर आप सिंचाई नहीं करवाना चाहती हो तो इस वाटर पंप को छोड़ दो। देखो योगी जी अकेले ही खींच कर ले जाएंगे इस वाटर पंप को अपने खेत पर। अरे मोदी जी आप बार बार योगी जी और बाबा रामदेव जी के खेत की सिंचाई की बात कर रहे हो। अरे मैं भी तो खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं तो इन योगी जी और बाबा रामदेव जी से पहले खड़ा हुआ हूँ, मेरे खेत की सिंचाई होना है इस राहुल के खेत की सिंचाई के बाद। राहुल अगर तुम सही तरीके से इस वाटर पंप को नहीं खींच पा रहे हो तो छोड़ो, मैं अपने खेत पर खींच कर ले जाता हूँ इस वाटर पंप को सिंचाई के लिए। अरे मोदी जी आपने वाटर पंप से सिंचाई के रेट बहुत बढ़ा दिए, रेट तो कम करो आप 1 बीघा खेत की सिंचाई के पूरे 500 रुपए लेते हो, गांव में किसी दूसरे का वाटर पंप नहीं है, उसी का तो फायदा उठाते हो आप। योगी जी मैं तुमसे जबरदस्ती करता हूँ, अगर तुम्हें मुझसे सिंचाई नहीं करवाना है तो मत करवाओ। योगी जी अभी धड़ाके की बारिश हो जाए तो मोदी जी अपना ये वाटर पंप लेकर घर बैठ जाएंगे, कोई सिंचाई करवाने वाला नहीं होगा, खेतों में लबालब पानी हो जाएगा। वो तो जब तक बारिश नहीं हो रही है तब तक लोग सिंचाई करवा रहे हैं क्योंकि बिना पानी के खेत सूख रहे हैं।